हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी के यूपी एग्ज़ाम अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। जी हाँ, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में मिलेगा, इसलिए इस क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये कि इस चैनल पर आपको सवेरे सवेरे मॉर्निंग में, यानी आपको करंट अफेयर्स की क्लास, फिर रीजनिंग की क्लास, फिर आपको साइंस की क्लास मिलेगी। इसी तरीके से 10 बजे जोग्राफी की, 12 बजे इकॉनमी की, 1 बजे हिस्ट्री की, 4 बजे पॉलिटी की, 5 बजे जोग्राफी की, 8 बजे आपको यूपी स्पेशल, 9 बजे साइंस टेक्नोलॉजी और 10 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी। साथ ही साथ अनअकैडमी का आपने अगर लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसे लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें आपको एक तरफ तो फ्री क्लास मिलती हैं, दूसरी तरफ प्लस क्लास मिलती हैं। प्लस क्लास को हम लोग पेड क्लास कहते हैं। उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके लिए करना ये होगा, आपको किसी एक स्लॉट को सेलेक्ट करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यानी सीधी भाषा में कहें तो एडमिशन लेना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, इस लाइव नूर कोड का यूज़ करना है, जिससे आपको 10% छूट भी मिलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। पढ़ना ये है, हम लोग ये देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य कहाँ पर लोकेशन है और भारत की लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले अगर ये मैप देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पर देखो ये पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा आप अफगानिस्तान है, ये वाला हिस्सा चाइना है, ये वाला हिस्सा नेपाल है और ये हिस्सा आपका भूटान है और ये हिस्सा आपका बांग्लादेश है, ये वाला आपका बर्मा है। तो ये तो हो गए पड़ोसी देश। अब अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, तो ये आपको एक लाइन यहाँ से डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ये इस लाइन का नाम है कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा के नीचे जब देखेंगे तो इधर आपको पश्चिम में अरब सागर दिखेगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन ओशन दिखेगा। यानी इस कर्क रेखा के नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा, ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीप का परिभाषा ये होता है कि कोई भी ज़मीन का टुकड़ा 3 ओर पानी से अगर घिरा है तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। तो इसीलिए इस पूरे हिस्से को कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, ये कौन कौन से राज्य हैं जो आपके पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम राज्यों की बात करें तो देखो आप, यहाँ पर एक राज्य है आपका गुजरात, उसके बाद ये राज्य है महाराष्ट्र, ये है आपका गोवा, ये है कर्नाटका और ये है केरल। यानी कि अगर हम नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो किससे लगे हुए हैं, अरेबियन सी से लगे हुए हैं। जबकि पूर्वी राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये है आपका बंगाल। यानी 4 राज्य आपके पूरब में हैं और 5 राज्य आपके पश्चिम में है। तो ये टोटल राज्यों की संख्या कितनी बन जाती है, 9। यानी 9 ऐसे भारत के राज्य हैं जो आपके या तो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं या अरेबियन सी से जुड़े हुए हैं। अब करना ये है, ठीक है, देखो करना ये है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा
कि जब ये कर्क यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात हम लोगों ने की, साथ साथ इनकी हम सीमाओं का नाम भी जान लेते हैं। जैसे ये कोस्ट लाइन है, इसे सौराष्ट्र तट कहा जाता है। ये वाली लाइन जो है वो कही जाती है क्या? ये वाली लाइन कहलाती है कोंकण तट। और ये वाली लाइन कहलाती है मालाबार। इसी तरीके से आधा आंध्र प्रदेश, पूरा तमिलनाडु और आधा आंध्र प्रदेश, ये मिला के कहा जाता है क्या? कोरोमंडल तट। और बचा हुआ ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका उत्कल तट, नहीं, उत्तरी सरकार तट। तो ये हो गया उत्तरी सरकार तट, ये हो गया उत्कल तट। उसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो उत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो जैसे कि कई बार पूछ लेता है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए राज्य कौन से भारत के, तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है और ये गुजरात है। तो कितने राज्य हैं पाकिस्तान से लगे हुए? 5 हैं। इसी तरीके से अगर अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए राज्यों की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ लद्दाख है। अगर आप बात चीन की कर लेते हैं तो चीन के साथ लद्दाख लगता है, चीन के साथ हिमाचल लगता है, चीन के साथ उत्तराखंड लगता है, चीन के साथ सिक्किम लगता है और चीन के साथ अरुणाचल लगता है। तो कितने राज्य हुए? 5। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखेंगे, ये ऐसे है नेपाल। अब नेपाल से सटा हुआ उत्तराखंड भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है और ये आपका सिक्किम भी है। तो कितने राज्य नेपाल से सटे हुए हैं? ये भी 5 हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ एक बंगाल सटा हुआ है ना? बंगाल के साथ साथ असम सटा हुआ है, मेघालय सटा हुआ है, त्रिपुरा सटा हुआ है और मिजोरम, तो इसमें भी 5 हुए। इसी तरीके से अगर हम लोग बर्मा के साथ देख लेते हैं, इन म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता है, उसके साथ क्या है? देखो, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है। इसी तरीके भूटान के साथ सिक्किम है, असम है, असम है, पश्चिम बंगाल है और आपका अरुणाचल है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन राज्यों में जो आपने जैसे देखा तो यहाँ से पूछ लेता है कि कर्क रेखा बताइए कितने राज्यों से जाती है। तो कर्क रेखा जाती कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब 8 राज्यों से जब कर्क रेखा जाती है तो 8 राज्य हैं कौन कौन से? तो एक राज्य है उनमें गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड है, 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम है। साथ ही साथ यहीं पर एक सवाल पूछता है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं लगती हैं उनका घटता क्रम क्या है? तो उसके लिए एक जुगाड़ याद रखना, और जुगाड़ वो ये है, या आपने बचपन में MBA किया, BACHPAN, बचपन MBA। BA का मतलब है बांग्लादेश, CH का मतलब है चीन, PA का मतलब है पाकिस्तान, N का मतलब है नेपाल, M का मतलब है म्यांमार, B का मतलब है भूटान और A का मतलब है अफगानिस्तान। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऐसे याद रखिए, बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने इतना जान लिया। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
फिर एक बार कह रहे हैं आपसे, अगर आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करें और उसमें आपको यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लें और लाइव रेफरल कोड का यूज़ करें, जिससे आपको 10% छूट भी मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।